जितने भी फीमेल कैंसर थे उसमें ब्रेस्ट कैंसर जो था वो 33% था। अभी 2024 के अंदर जब हमने अपना डाटा जो है वो एनालाइज किया तो हमने ये देखा कि 2024 में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है वो 36% हो गया। हंसती थी मैं तो भी पेन होता था, तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि पेशावर जाते हैं। वहाँ जब चेकअप कराया तो डायग्नोज हुआ कि भाई आपको हड्डियों का कैंसर है, मल्टीपल मेलोमा। 4 साल मेरे ऑपरेशन को हो गए हैं और 3 साल मेरे गोलियों को जा रहे हैं। आपदा इनफर्टिलिटी ICSI एंड मैटरनिटी होम सर्विसेज। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। रहमानिया अस्पताल एंड आपदा मैटरनिटी की टीम लेडी डॉक्टर अनीला रहमान और डॉक्टर सोबिया रहमान की क़यादत में मेहनत और अज़्म के साथ IVF में मसरूफ है। अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार हैं कि हमारे रिजल्ट मुल्क की सतह पर इंतहाई तसल्ली बख्श हैं। हमारी मेहनत और अल्लाह की मदद से डेरा इस्माइल खान की तारीख में पहली IVF टेस्ट ट्यूब बेबी की विलादत हुई है। आप सबको बहुत मुबारक हो। वालदा इनाया बच्ची के नसीब अच्छे करे, आमीन। हमारा IVF प्रोग्राम एम्स अल्लाह की मदद से कामयाबी से जारी है। हमारा प्रोग्राम एम्स इलाके के बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की किरण है। फॉर एन अपॉइंटमेंट 0966 710 570 0349 0022 076। रहमानिया अस्पताल एंड आपदा मैटरनिटी होम, नर्स टाउन हॉल, जेल रोड, डेरा इस्माइल खान। पाकिस्तान में और दुनिया भर में अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे मनाया जाता है। दीनार कैंसर हॉस्पिटल जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर काम कर रहा है, हर साल इसी तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अक्टूबर के महीने में प्लान करता है। आज इन एक्टिविटीज़ का आखिरी दिन है और मैं आप को ये बहुत ही अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि हमारे पास आज जो चीफ गेस्ट थी वो थी मिसेस अली अमीन गंडापुर। तो मैं समझती हूँ कि इनकी बातें सुनकर हॉस्पिटल के बारे में इतनी इनकरेजिंग बातें थी इनकी कि हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। और ये भी आपको बता दूँ कि आज से पहले कभी किसी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने दीनार का विज़िट नहीं किया। हर साल हम अपना ब्रेस्ट कैंसर का डाटा जो है वो एनालाइज करते हैं। 2023 के अंदर जो फीमेल कैंसर्स थे वो जितने भी फीमेल कैंसर थे उसमें ब्रेस्ट कैंसर जो था वो 33% था। अभी 2024 के अंदर जब हमने अपना डाटा जो है वो एनालाइज किया तो हमने ये देखा कि 2024 में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है वो 36% हो गया, यानी 2% इंक्रीज़ हो गया। तो हम समझते हैं कि शायद ये इस वजह से है कि हम रेगुलरली जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी अर्ली डिटेक्शन के बारे में बात करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अर्ली डिटेक्शन की बातें सुन के सिर्फ हम रेडियो पर बात नहीं करते, हम पम्फलेट्स जो है वो भी बनाए हुए हैं और हम मीडिया टॉक भी करते हैं। तो शायद इस वजह से लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब अगर वो अपने ब्रेस्ट में कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ जो है वो डिटेक्ट करते हैं तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं और इस तरह डायग्नोसिस जो है शायद वो बढ़ रही है। मेरा नाम नूरजहान बीबी सोजा सैदुल्ला। 4 साल मेरे ऑपरेशन को हो गए हैं और 3 साल मेरे गोलियों को जा रहे हैं। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। नबीला मैम का भी, नबीला मैम ने जो फार्मेसी में मेरी गोलियाँ जो हैं वो भी मुझे फ्री में दिलवा रही हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको डबल नमूनिया है, तो थोड़ी मतलब तसल्ली थी कि चलें बुखार मतलब यही नमूनिया ही है। लेकिन फिर मुझे पेन, रिब्स में बहुत पेन रहा, तो मतलब बर्दाश्त से भी वो बाहर था कि हंसती थी मैं तो भी पेन होता था। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि पेशावर जाते हैं। वहाँ जब चेकअप कराया तो डायग्नोज हुआ कि भाई आपको हड्डियों का कैंसर है, मल्टीपल मेलोमा। तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए मतलब। लेकिन फिर रब की ज़ात पे तवक्कल किया, बहुत कलाम पढ़ी, बहुत सब ने, अपने बहन भाइयों ने, अपने दोस्तों ने, अपने सब रिश्तेदारों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हिम्मत दिलाई। सब फिर कहते थे कि बाहर कहीं इलाज करते हैं। लेकिन फिर दीनार का जब मेरे भाई ने विज़िट किया तो डॉक्टर साहिबा से भी मिले वो, और डॉक्टर रावेल जो अब इधर नहीं है, ट्रांसफ़र हो गई है उनकी, तो उनसे भी मिले। और पूरा जब उन्होंने हॉस्पिटल देखा तो इतनी मुझे तसल्ली दी और वो ये कहते थे कि कहीं
مطلب ہماری بہن جب اس طرح سے نہ کہے کہ باہر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم ڈیرہ کو تو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی فیسیلیٹی اور ایسے علاج نہیں ہوگا، لیکن اور جب میں آئی تو مجھے تو اور سب سے زیادہ بات یہ کہ ڈیرہ میں ہی رہنا اور اپنے ہی سٹی میں علاج کرنا، تو یہ بہت بڑی بات ہے ہم ڈیرہ والوں کے لیے کہ اتنا بڑا ہاسپیٹل، اتنی فیسیلیٹیز، اور سب سے زیادہ جو یہاں کے سارے ادارے کے جو ممبرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہاں تک کہ جو وارڈ میں جب مجھے پہلے کیمو ہوئی، ڈرپس لگتی تھی، تو ایک پیشنٹ آواز کرتا تھا، دوسرا کرتا تھا، اور وہ ساری نرسز جو تھیں سب کو ایسے پیار سے، اور اتنے، کیونکہ یہ تکلیف اتنی بڑی ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحبہ یا ڈاکٹر اچھا بولیں تو آدھی تکلیف تو بیماری کی یہ ختم ہی ہو جاتی